अगर आप मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है और हम मूवी के हीरो यानी कि जॉन विक को बहुत ही बुरी हालत में गाड़ी से नीचे उतरते हुए देखते हैं। जॉन जमीन पर लेट जाता है और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपनी वाइफ की वीडियो देखने लगता है। अब जॉन की इतनी बुरी हालत की किसने, वो तो हमें मूवी के आगे जाकर पता चल ही जाएगा। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम जॉन को हॉस्पिटल में उसकी बीवी के साथ देखते हैं क्योंकि उसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी। फिर हम जॉन को उसकी बीवी के फ्यूनरल में देखते हैं। जॉन विक अपनी बीवी की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। फिर वहाँ पर उसका दोस्त मार्कस आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी के लिए बहुत दुखी हूँ और अब तुम्हें जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। फिर जॉन विक अपने घर आ जाता है, तभी उसका डोरबेल बजता है और एक डिलीवरी वाला उसको एक डब्बा देकर चला जाता है। ये डब्बा उसकी बीवी ने मरने से पहले उसके लिए भेजा था। डब्बे में उसको एक लेटर मिलता है। लेटर में उसकी बीवी कहती है कि मुझे माफ करना, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा डॉगी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उससे इतना ही प्यार करना जितना मुझसे करते थे और इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फिर वो कुत्ते को साथ लेकर सोने चला जाता है। अगले दिन जॉन विक अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाता है और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के गाड़ी लेकर आ जाते हैं। इनमें से एक लड़का जिसका नाम लूसिफ होता है, वो लड़का जॉन विक से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, ये कितने में दोगे? लेकिन जॉन विक इसे बेचने से मना कर देता है, लेकिन वो लड़का उससे बदतमीजी करने लगता है। फिर उस लड़के का दोस्त उसे रोक लेता है और जॉन विक वहाँ से चला जाता है। जब रात को जॉन विक अपने घर में सो रहा होता है, तभी वही लड़के उसके घर में घुस आते हैं। जॉन विक नीचे देखने जाता है और वो इस पर हमला कर देते हैं। वो जॉन विक को बहुत मारते हैं और उसके कुत्ते को भी मार देते हैं। फिर वो जॉन विक की गाड़ी चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब जॉन को होश आती है और वो अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है, जो कि उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी। ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो बदला लेने के लिए चला जाता है। वो लड़के गाड़ी लेकर एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम ओरेलियो होता है। ओरेलियो एक ऐसा आदमी होता है जो कि चोरी की गाड़ियां बेचा करता है। तभी वो गाड़ी देखकर लूसिफ से पूछता है कि ये गाड़ी तुमने कहां से चुराई। लूसिफ उसको नहीं बताता और ओरेलियो उसको अपनी दुकान से निकलने को कहता है। ओरेलियो को पता चल चुका था कि ये किसकी गाड़ी है। लूसिफ उससे कहता है कि हम तुम्हारे मालिक हैं, हम यहाँ से क्यों निकले। फिर ओरेलियो लूसिफ से कहता है तुम मेरे मालिक नहीं हो, मैं तुम्हारे बाप के लिए काम करता हूँ। फिर ओरेलियो लूसिफ से पूछता है क्या तुमने इस गाड़ी के मालिक को मार दिया। लूसिफ उससे कहता है कि उसको नहीं मारा, लेकिन उसके कुत्ते को जरूर मार दिया। ये सुनकर ओरेलियो हंसने लगता है और लूसिफ को एक जोरदार पंच मारता है। फिर लूसिफ का दोस्त ओरेलियो से कहता है अगर वीगो को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में जॉन ओरेलियो से मिलने आता है। ओरेलियो उसको सारी बात बताता है। जॉन उससे एक गाड़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर लूसिफ का बाप जिसका नाम वीगो होता है, वो ओरेलियो को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुमने आज मेरे बेटे को क्यों मारा। ओरेलियो उसको बताता है कि उसने जॉन विक की गाड़ी चुरा ली है और इतना ही नहीं उसके कुत्ते को भी मार डाला है। ये सुनकर वीगो के होश उड़ जाते हैं और वो फोन काट देता है। लूसिफ अपने घर आता है, उसका बाप उसको बुलाता है और उसको जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुमको पता है कि आज तुमने किसकी गाड़ी चुराई है। लूसिफ कहता है ये गाड़ी तो चुराई है, वो भी एक फालतू से आदमी की। वीगो कहता है कि तुम्हें पता है कि वो फालतू सा आदमी जॉन विक है, जो कि पहले हमारा ही आदमी हुआ करता था और लोग उसे बूगी मैन बुलाया करते थे। वीगो कहता है कि वो असल में बूगी मैन नहीं था, वो था जिसे बूगी मैन को मारने के लिए भेजा जाता है। वीगो कहता है आज हम जहाँ हैं वो जॉन विक की बदौलत हैं और आज तुमने उसकी गाड़ी चुरा ली और उसके कुत्ते को भी मार दिया। वीगो कहता है कि उसने एक औरत के लिए ये काम छोड़ दिया था और अब तुम उसको वापस इस काम में ले आए हो, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा होगा। वो अपने बेटे को छुप जाने को कहता है। जॉन जमीन तोड़कर वहाँ से गन निकाल रहा होता है और तभी वीगो का फोन आता है। वीगो जॉन से कहता है कि तुम्हारी बीवी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ और वो कहता है कि बदकिस्मती से अब हमारे रास्ते फिर से एक होने वाले हैं। जॉन कुछ नहीं बोलता, वो फोन काट देता है। वीगो अपने आदमियों को जॉन विक को मारने के लिए भेज देता है। वो लोग रात को जॉन विक को मारने के लिए आते हैं और जॉन विक सबको मार देता है। फिर वीगो चला जाता है मार्कस के पास और उसको 2 मिलियन देकर जॉन विक को मारने को कहता है। मार्कस मान जाता है। मार्कस अपनी स्नाइपर लेता है और जॉन विक के पीछे चला जाता है। फिर जॉन विक एक होटल में जाता है जिसे कॉन्टिनेंटल कहते हैं। कॉन्टिनेंटल के कानून बहुत सख्त होते हैं, यहाँ पर कोई भी आदमी एक दूसरे को नहीं मार सकता है, इसलिए जॉन विक यहाँ पर आया था। होटल में वो एक लड़की पार्किन से मिलता है। फिर वो कॉन्टिनेंटल के मालिक से मिलने चला जाता है जिसका नाम विंस्टन होता है। विंस्टन जॉन से कहता है क्या तुम काम पर वापस आ गए हो। जॉन कहता है कि ऐसा ही कुछ समझो। फिर जॉन विंस्टन से लूसिफ का पता पूछता है। विंस्टन उसे बताता है कि लूसिफ एक क्लब में छुपा हुआ है और जॉन लूसिफ को मारने क्लब में चला जाता है। वहाँ पर वो लूसिफ के एक दोस्त को मार देता है जिसने लूसिफ के साथ जॉन विक की गाड़ी चुराई थी। फिर जॉन ऊपर चला जाता है। ऊपर लूसिफ नहा रहा होता है और जॉन उसको गोलियां मारना शुरू हो जाता है, लेकिन लूसिफ वहाँ से बचकर भाग जाता है। जॉन पर बहुत सारी गोलियां चल रही होती हैं और इसको एक गोली लग जाती है। फिर जॉन वापस कॉन्टिनेंटल में चला जाता है। जॉन बेड पर लेटा होता है, तभी मार्कस दूसरी बिल्डिंग
बिल्डिंग से उसे देख रहा होता है। मार्कस देखता है कि एक आदमी जॉन विक को मारने आया है। वो जॉन विक को उठाने के लिए वो जॉन विक के बेड पर गोली चलाता है। ये वही लड़की होती है जो कि जॉन को होटल में मिली थी। इस लड़की को वीगो ने भेजा था जॉन विक को मारने के लिए। जॉन उसको पकड़ लेता है और उससे लूसिफ और वीगो का पता पूछता है। वो लूसिफ के बारे में तो नहीं बताती, लेकिन वो वीगो के सारे पैसों के बारे में बता देती है, जहाँ पर वीगो अपना सारा पैसा छुपा कर रखता था। वो एक चर्च के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर कॉन्टिनेंटल का एक आदमी आता है और पार्किंस को पकड़ लेता है। पार्किंस उस आदमी को मार देती है और वहाँ से चली जाती है और जॉन उस चर्च में चला जाता है। वो वहाँ के फादर को गोली मारता है और उससे पैसों के बारे में पूछता है। जॉन वीगो के सारे पैसों को आग लगा देता है। वीगो चर्च में आता है और वहाँ के फादर को गोली मार देता है क्योंकि उसने जॉन को पैसों के बारे में बताया था। तभी जॉन वीगो पर हमला कर देता है। वहाँ पर जॉन की टक्कर एक गाड़ी से होती है और जॉन बेहोश हो जाता है और उसे वीगो पकड़ लेता है। वीगो जॉन से कहता है कि तुमने पैसों के अलावा भी बहुत कुछ जला दिया है। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस थे जिनकी वजह से मेरा इस शहर में दबदबा था। फिर वीगो दो आदमियों को जॉन विक को मारने को कहता है। फिर मार्कस दूसरी बिल्डिंग से अपनी स्नाइपर से उन दोनों आदमियों को मार देता है और जॉन वीगो को पकड़ लेता है और उससे लूसिफ का पता पूछता है। वीगो कहता है कि पहले मुझसे वादा करो कि मुझे छोड़ दोगे। जॉन मान जाता है और वीगो अपने बेटे का पता बता देता है और जॉन विक चला जाता है लूसिफ को मारने। जॉन विक वहाँ सारे आदमियों को मार देता है। फिर वो लूसिफ को भी मार देता है। अब जॉन लूसिफ को मार चुका था और वो कॉन्टिनेंटल को छोड़कर चला जाता है, लेकिन वीगो मार्कस को मार देता है क्योंकि उसने जॉन का साथ दिया था। विंस्टन पार्किंस को मार देता है क्योंकि उसने कॉन्टिनेंटल में एक आदमी को मारा था। और अब जॉन वीगो को मारने चला जाता है क्योंकि उसने जॉन विक के दोस्त मार्कस को मार डाला था। वीगो हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने वाला होता है और जॉन उसे पकड़ लेता है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और जॉन वीगो को मार डालता है। लड़ाई के बीच जॉन जख्मी हो जाता है और वो गाड़ी लेकर पेट शॉप में जाता है। वहाँ पर वो नया कुत्ता लेता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।